हेलो दोस्तों और सभी को नमस्कार। मैं संदेश और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में। यूपीएससी सीएससी में जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू के जस्ट बाद कैंडिडेट को मेडिकल एग्जाम के लिए बुला लिया जाता है। डीओपीटी मेल भेजता है और इंटरव्यू होगा, उसके नेक्स्ट डे अगले दिन ही मेडिकल के लिए जाना होता है। और मेडिकल एग्जाम में जाने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं। जैसे एक है कि 10 घंटे तक फास्ट आपको रहना पड़ता है। मेडिकल एग्जाम में जाने से पहले 10-12 घंटे आपको फास्ट रह के जाना होता है। तो ये सब जानकारी जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि मेडिकल एग्जाम में क्या-क्या होता है। तो देखिए जनरली ऐसा देखा जाता है कि यूपीएससी, सीएससी का जो मेडिकल एग्जाम है, वो बाकी मेडिकल के जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है कि जैसे आर्मी का मेडिकल होता है या सीएफईएफ का, उसके तुलना में बहुत ही आसान होता है। उतना डिफिकल्ट मेडिकल एग्जाम नहीं होता। बहुत ही ईज़ी होता है, लेकिन फिर भी यूपीएससी में 2 तरह के पोस्ट हैं जो लोग जानते हैं। एक तो है नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं और दूसरा टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट जैसे पुलिस सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस है, आईपीएस, डैनिप्स, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ऐसे 3-4 पोस्ट जो हैं, आईपीएस, डैनिप्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। ये 4-5 सर्विसेज जो है इसको टेक्निकल पोस्ट कहा जाता है। मेनली जो यूपीएससी मेडिकल कंडक्ट करता है उसमें ज़्यादा ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो टेक्निकल पोस्ट के लिए मेडिकल किया जाता है। नॉन टेक्निकल में जनरली कोई अनफिट नहीं होता है। कोई अगर कुछ लोग अनफिट होते हैं तो टेक्निकल पोस्ट के लिए हो जाते हैं, जैसे आईपीएस के लिए। तो हम बात करेंगे कि 6-7 चीज़ें की क्या-क्या मेडिकल में होता है। तो देखिए, पहला जो है ब्लड टेस्ट। ब्लड लिया जाता है सभी कैंडिडेट का और ब्लड टेस्ट कर किया जाता है, उसका रिपोर्ट बनता है। उसी तरह यूरिन सैंपल लेते हैं वो लोग और यूरिन टेस्ट भी होता है दूसरा। तीसरा है फ्लाइट फिट चेक होता है कि अगर आपका किसी भी कैंडिडेट का फ्लाइट फिट है, तो वो आईपीएस के लिए और टेक्निकल सर्विसेज के लिए वो अनफिट माना जाता है। तो फ्लाइट फिट नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे दौड़ने में प्रॉब्लम आ सकता है। चौथा है चेस्ट। चेस्ट का मेजरमेंट वो लोग करते हैं और मेल कैंडिडेट के लिए बिना साँस लिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और साँस लेकर आपका 90 होना चाहिए। तब आप टेक्निकल सर्विसेज जैसे आईपीएस के लिए फिट माने जाएँगे। इससे कम है तो आप अनफिट हो सकते हैं। तो चेस्ट के अलावा हाइट भी एक है। हाइट तो ऐसे क्राइटेरिया बहुत कम रखा गया है। आईपीएस चाहे जो भी टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है, तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए फिट हैं। उससे कम है तो आप वहाँ पे अनफिट हो जाएँगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चेस्ट 85 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, हाइट 165 सेंटीमीटर ये मिनिमम क्राइटेरिया है, होना चाहिए। उसी तरह बॉडी मास इंडेक्स, आपका वो लोग वेट मेजर करते हैं कि वेट कितना है और आपका वेट और हाइट का जो रेशियो है उस आधार पर बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है कैंडिडेट का। और बॉडी मास इंडेक्स में अगर आपका ओवरवेट आ जाता है, जैसे 29 या 30 से ज़्यादा आता है, तो आप कुछ टेम्पोररीली अनफिट हो सकते हैं। मतलब कुछ दिन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि 2, 3, 4 महीने में आप वेट घटाइए, बॉडी मास इंडेक्स को नॉर्मल रेंज के अंतर्गत लाइए, तब आप फिट हो जाएँगे। तो कुछ कैंडिडेट को टेम्पोररीली अनफिट वो लोग कर देते हैं। बॉडी मास इंडेक्स में भी चाहे और भी चीज़ें होती हैं, इसमें आप टेम्पोररी 2-3 महीने के लिए अनफिट हो सकते हैं। आपको टाइम दिया जाएगा फिट होने के लिए, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको आई टेस्ट, आई बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आई टेस्ट वो लोग बहुत ही अच्छे से करते हैं। और जनरली लोग जो चश्मा यूज़ करते हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी चश्मा यूज़ करता हूँ, तो मुझे भी वो लोग दोबारा-तिबारा बुला लेते हैं, कुछ और टेस्ट करने के लिए, ताकि तो आई लोग बहुत ही सावधानी से वो लोग टेस्ट करते हैं। और आई में बता दें कि कलर ब्लाइंडनेस, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप टेक्निकल सर्विस के लिए अनफिट हो जाएँगे, जैसे आईपीएस है। कलर ब्लाइंड बिल्कुल अलाउड नहीं है टेक्निकल सर्विसेज में। दूसरा, आई का जो पावर है वो देखा जाता है जनरली, जो अच्छा आई है 6/6 माना जाता है, वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन खराब आई जो है 6/12 से खराब नहीं होना चाहिए। 6/12 तक चल जाता है, लेकिन 6/12 से आपका और ज़्यादा पावर है तो फिर आपको दिक्कत, आप अनफिट हो सकते हैं। तो वर्स्ट आई 6/12 और बेस्ट आई 6/6 ये होना चाहिए। इसके अलावा जब आप चश्मा यूज़ करते हैं, तो चश्मे के साथ आपका विज़न जो है 6/6 हो जाना चाहिए। अगर आपका चश्मा लगाने के बाद भी विज़न 6/6 नहीं हो रहा है, तब भी आप अनफिट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आई में मेडिकल में मेनली दिखाया जाता है, पावर आपका और कलर ब्लाइंड। जो लोग कलर ब्लाइंड हैं उनको वो टेक्निकल पोस्ट के लिए उनको नहीं दिया जाता है। तो आई टेस्ट इम्पोर्टेंट है। और मेडिकल एग्ज़ाम में जाते समय आपको इस एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई आँख में आप सर्जरी कराए हैं, लेज़र कराए हैं, तो उस सब का रिपोर्ट ओपीडी आपके पास होना चाहिए। ओपीडी पर्ची जो होता है वो आपके पास होना चाहिए, चश्मे का भी, चश्मे का नंबर होना चाहिए और फिर कुछ सर्जरी आप कराए हैं, तो उन सारी चीज़ों का आप जिस हॉस्पिटल से कराए हैं, वो सब रिपोर्ट आपके पास, डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वो लेकर जाएँगे तो आपका मान लिया जाएगा कि वो आपको फिट कर दिया जाएगा। लेकिन वो सब आपको लेकर जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आपको दोबारा चश्मे बनवाना पड़ सकता है।
ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें परेशान होना थोड़ा पड़ सकता है। और यही है, सर्जरी और लेज़र आपने कराया है, तो आप उसका रिपोर्ट लेकर जाएँ और बाकी यही है। इसके अलावा ये 7-8 चीज़ें मैंने बताया, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट, फ्लैट फीट, चेस्ट हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, आई, यही 7-8 चीज़ें होती हैं मेडिकल में। मेडिकल जनरली लिबरल होता है, आर्मी या सीआरपीएफ की तरह नहीं होता, लिबरल है, मेडिकल होता है बस, और कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए आपके मेडिकल होते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे और आप जो भी आपका मेडिकल से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखें, और इंटरव्यू के जस्ट अगले दिन मेडिकल होता है। इसके अलावा डीओपीटी का जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको आप फॉलो करेंगे। जनरली आप कोई भी किसी भी तरह का जो लड़ाई झगड़े से बचे, आप मेडिकल जो बोर्ड है उसके स्टाफ के साथ या किसी डॉक्टर के साथ हमें बदतमीजी नहीं करना चाहिए। बहुत ही आप अच्छे से बात करेंगे तो कोई ये नहीं, आराम से आपका मेडिकल हो जाता है। और जनरली इसके अलावा अगर आप दुर्भाग्यवश आप अनफिट भी हो जाते हैं मेडिकल एग्जाम में, कई बार टेम्पोरली अनफिट लिख दिया जाता है, या अगर अनफिट आप टेक्निकल की पोस्ट के लिए किया जाता है, तो उस स्थिति में आप चैलेंज कर सकते हैं। 7-8 दिन के अंदर डीओपीटी का जो डीओपीटी जो मेल जारी करता है उसमें लिखा रहता है कि आप 7 दिन के अंदर आप मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप अनफिट आपको घोषित किया जाता है तो आप चैलेंज करके फिर आपका दोबारा मेडिकल हो जाएगा, और ऐसे भी तो सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। मेडिकल जरूरी है, मेडिकल जब आपका हो जाता है हॉस्पिटल से तब एक अटेंडेंस स्लिप मिलता है। उस अटेंडेंस स्लिप को लेकर हमें यूपीएससी में सबमिट करना होता है। जब तक वो अटेंडेंस स्लिप आपको नहीं मिलेगा तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो अटेंडेंस स्लिप को लेकर यूपीएससी में जाकर सबमिट करने तक यहाँ तक आपका मेडिकल प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये रही कुछ मेडिकल एग्जाम के बारे में जानकारी, और अगले वीडियो में हम और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।